सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो बेटा। आज हम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ा रहे थे, उसी के आगे पढ़ाएंगे। प्रथम भाग में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि कमल और कुमुद दोनों की स्थिति एक समान कैसी दिखती है। आज बेटा उसी के आगे हम देखेंगे कि लेखक ने आगे क्या वर्णन किया। कहा, सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय बहुत ही लावण्यमय था। लावण्यमय माने लालिमा से युक्त, सुंदरता से युक्त था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। क्रम क्रम करके वह जैसे जैसे यानी सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे शांत होता जाता था, अंधकार होता था, उसी तरह से उसका क्रमशः जो प्रकाश था वह बढ़ता जाता था। वह ठहरा रसिक, कहते हैं कि जो चंद्रमा है वह बड़ा रसिक भाव से युक्त रहता है, क्योंकि सायंकालीन का जो समय है वह कुमुद और कुमुदिनी के भाव को प्रश्नचित करने का रहता है, जिसमें वह शीतलता के भाव को, आनंद के भाव को, सुंदरता के भाव को प्रकट करता है। उसने सोचा, इसने चंद्रमा ने, कितनी बड़ी रात यूं कैसे कटेगी। तो उसने क्या दिमाग लगाया, क्या सोचा कि लाओ खिली हुई नवीन कुमुदियों के साथ हंसी मजाक ही करते हैं। तो यानी वह कहता है कि रात्रि हम अपनी कैसे व्यतीत करेंगे। तो वह जो नवीन कुमुदियां हैं उन कुमुदियों के साथ वह हंसी मजाक करता है। अतएव इस प्रकार वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगता है। यानी हंसी मजाक कुमुदिनी के साथ कैसे करेगा चंद्रमा। कहना चाह रहे हैं लेखक कि जो प्रकृति की सुंदरता होती है बड़ा अलौकिक होती है, और उसी अलौकिक सुंदरता का वह हास परिहास कर रहा है, उसकी शोभा को और अत्यधिक बढ़ा रहा है। कौन? चंद्रमा। वह इस तरह से खेलते कूदते सारी रात व्यतीत कर देता है, मानो कि जैसे रात हुई ही न हो। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर उसकी जो किरणों का जाल था वह स्रस्त हो गया, माने शिथिल हो गया। इससे वह दूसरी दिंगंगना अर्थात पश्चिम दिशा की गोद में जा गया। यानी सूर्य पूर्व की दिशा में उदित होकर के पश्चिम की दिशा में जा पहुंचता है। यानी पूर्व दिशा रूपी स्त्री का परित्याग करके वह पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की गोद में जाकर के पहुंच जाता है। यानी लेखक ने कहा कि जो हमें दृश्य दिख रहा था कि मानो अब सूर्योदय होने वाला है और चंद्रमा का अस्त होने वाला है, यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जागे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। यानी लेखक ने बताने की कोशिश की कि ये जो भाव बताया कवि लेखक ने वो यह बताया कि जब मनुष्य अपने किसी बड़े कार्य को पूर्ण करता है तो वह आराम की अवस्था में फिर जाता है। तो यहाँ चंद्रमा के माध्यम से लेखक ने यही बताने की कोशिश की कि जो प्रातःकालीन बेला थी वह अवुदित होने वाली है, और चंद्रमा रूपी जो पुरुष है वह विराम की अवस्था में जाने वाला है। आगे देखिए बेटा, बड़ा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है यह। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। अंशुमाली माने भगवान सूर्य की किरणों की बात कहा कि अंधकार का विनाश करने वाले जो सूर्य देव हैं, कहा उदित होने से पूर्व ही आकाश में सर्वत्र वह अपनी लालिमा को फैला देते हैं। उन्होंने कहा तथापि उसके सारथी जो अरुण हैं, कहा वह अरुण क्या करते हैं, वह सूर्य के उदित होने से पहले ही उनकी लालिमा को विखेर देते हैं। यानी वह आगे कहता है कि उनके अवतीर्ण होने से पहले ही, अर्थात सूर्य के उदित होने से पहले ही, थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूह नाश कर दिया। यानी जो अरुण है सूर्य का सारथी, कहा कि मानो वह सूर्य के उदित होने से पूर्व ही संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, अर्थात अंधकार भयभीत होकर के भागने लगता है। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रहते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। यानी लेखक ने बताने की कोशिश की कि सूर्य के समान जो चमकीले राजा हैं, कहा कि वह अपने प्रताप से अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं, और कहा कि वे राजा ही नहीं बल्कि जो उनके सारथी होते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, कहा वे सेवक ही
अपने पराक्रम से उन राजाओं को पराजित करने में सामर्थ्य रखते हैं। तो यहाँ पर भी अरुण की भी वही स्थिति है। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। यानी यहाँ पर लेखक ने एक बात को बताने की कोशिश की राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से कि पहले के जो राजा होते थे, उनके जो सेवक होते थे, वह राजा के सच्चे सेवक होते थे, ईमानदारी से उनकी सेवा करते थे। यानी राजा को कष्ट न पहुंचे और पहले ही वह सेवक उनके शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। और आज आधुनिक समय में तो बेटा ऐसा समय आ गया है कि राजा को आगे जाना पड़ता है और सेवक पीछे हो जाते हैं, बल्कि सेवक ही राजा को मार डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। यानी जैसे ही अरुण के द्वारा अखिल माने संपूर्ण अंधकार का तिरोभाव हुआ, अंधकार का नष्ट हुआ, उसका अभाव हुआ, वैसे ही जो रात है उसके ऊपर मानो जैसे आफत टूट पड़ी हो। रात्रि रूपी जो नायिका है उसके लिए बहुत बड़ी आफत आ गई हो। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय अर्थात कोई उपाय नहीं होकर वह भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन जो प्रातःकालीन बेला है और संध्याकालीन जो बेला है, कहा ये दोनों स्थितियां इस समय दिखाई दे रही हैं। जो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अच्छे कोमल हाथ पैर समझिए। यानी ये जो लेखक ने आगे कहा कि सो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश अर्थात जो वयस्क नहीं हुई ऐसी अवयस्क पुत्री के समान संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। यानी जो सूर्य के उदित होने पर कमल की जो किरणें हैं, कमल का जो समूह है वह विकसित होने लगता है, मानो कि जैसे संध्या रूपी जो सुता है, कहा कि रात्रि रूपी जो नायिका है, स्त्री है, कहा उसके लाल लाल हाथ और पैर समझिए। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। और भौरों की मालाओं से, मधुप माने भौरे का, भौरों की मालाएं, क्योंकि जब कमल खिल जाता तो उस पर भौरे गुंजार करने रहते हैं, तो कहा भौरों की मालाओं से जो नील कमल हैं, कहा कि वह कैसे शोभित हो रहे हैं, कहा जैसे कि नायिका अपने आंखों में काजल लगा रखी हो। और पक्षियों के कलकल कलरों की जो ध्वनि है, कहा उसकी तोतली बोली मानो अनुमान कीजिए कि जैसे वह अपनी तोतली बोली के द्वारा अपने भाव को प्रकट करती है। ऐसी संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक में नहीं रही, इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने वह कहती है, अम्मा मैं भी आती हूँ। यानी वह संध्या रूपी जो पुत्री है, कहा वह रात्रि रूपी अपनी मात को कहती है, पक्षियों के कोलाहल के बहाने कहती है, अम्मा मैं भी आती हूँ। वह भी उसी के पीछे दौड़ी चली जाती है। यानी रात्रि के पीछे तुरंत संध्या अपने आप नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे का दृश्य बेटा बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। का अंधकार चला गया, रात्रि भी गई और प्रातःकालीन जो संध्या थी वह भी गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि सूर्य के सामने जो विपक्षी थे, अर्थात रात्रि, अंधकार, प्रातःकालीन संध्या, कहा मानो ये इनके एकदम पैर उखड़ गए। यानी अब प्रकाश ही प्रकाश रह गया, अब सूर्य की किरणें ही प्रकाशित होंगी, अरुण का ही प्रभाव रहेगा, अन्य सभी नष्ट हो जाते हैं। तब रास्ता साफ देखकर वासर विधाता, अर्थात वासर माने दिन के जो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, परमात्मा हैं, कहा भगवान सूर्य निकल आने की तैयारी की। कुलिस पाणी इंद्र की पूर्व दिशा में, कहा कि अत्यंत कठोर हाथ इंद्र के जो हैं, कहा कि वह पूर्व दिशा रूप में नए सोने के समान उसकी पीली पीली किरणों का समूह छा जाता है। कहा कि वज्र के समान, जैसे कि इंद्र अपने हाथों में वज्र को धारण करता है, कहा ऐसे वज्र के समान अस्त्र को धारण करने वाली जो पूर्व दिशा है, कहा वह नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का, अर्थात सूर्य की पीली पीली किरणों के समूह से मानो भर जाती है। उनके इस प्रकार का आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई देता है। अजीबोगरीब, आश्चर्यचकित कर देने वाला एक अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वानल का नाम सुना होगा, अर्थात जो समुद्र की आग है। वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है।
सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा कि जैसे वही बड़वान अग्नि समुद्र की जलराशि को जला रही हो। यानी जो सूर्य की पीली लाल किरणें हैं, कहा वह बड़वाल समुद्र की बड़वानल अग्नि के समान दिखाई दे रही है। त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से, त्रिभुवन माने तीनों लोकों को मारो वह नष्ट कर देना चाहती है, समुद्र के ऊपर उठाई है, ऐसा भाव दिखाई देता है। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। दीननाथ माने भगवान सूर्य का जो बिंब है, जो छाया है, स्वरूप है, कहा वह क्षितिज के ऊपर आ गया। क्षितिज किसको कहते हैं बेटा? जहां आकाश और पृथ्वी का मिलता हुआ भाव दिखता है, उसी को क्षितिज विद्वानों ने कहा है। कहा तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब बहुत बड़ा घड़ा है, यानी सूर्य का जो स्वरूप है वह अत्यंत जो छोटा था अब बड़ा दिखाई देने लगा। यानी वह कैसा दिखता है? जैसे कि घड़ा। और वह दिग्बधुओं को जोर लगाकर समुद्र के भीतर से, मानो वह समुद्र के भीतर से उसे खींच रही है। सूर्य की किरणों ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध दिया था और खींचते वक्त पक्षियों के कलरों के बहाने वे यह कह कर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। यानी लेखक ने बताया कि जो दिशा रूपी वधुएं हैं, कहा कि जोर लगाकर समुद्र के भीतर से मानो जैसे उसको खींच रही हों। यानी जो सूर्य हैं वह समुद्र से मानो जैसे निकल रहे हों। वह बड़वा अग्नि की तरह वह प्रज्वलित होते हुए मानो कि वह संपूर्ण संसार को लीलना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसी किरणों से युक्त समुद्र मानो बाहर। और खींच कौन रहा है? कहा दिशा रूपी जो बहुएं हैं, कहा कि मानो वह समुद्र के भीतर से खींच रही हैं सूर्य की किरणों की जो लंबी लंबी मोटी रस्सियां हैं, कहा उनको पकड़ करके वह खींच रही हैं। और मानो पक्षियों के कलरों के बहाने यह कह करके शोर मचा रही हैं कि भाई खींच लिया, खींच लिया। दिंगनाओं के द्वारा खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमकता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। यानी जो दिशा रूपी अंगनाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, कहा मानो उनको खींच करके सागर की जल राशि से बाहर निकालती हैं। और निकलने के बाद जो सूर्य का चमक है, कहा कि वह अलौकिक आभा को प्रकट करता है, वह लाल लाल चमकता हुआ दिखाई देता है। एक बात यहाँ पर लेखक ने कहा कि बताइए, अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के सारे पानी के भीतर जब यह पड़ा था, तब बड़वाल अग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा, तभी तो खैर खादिर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदित लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? यानी यहाँ पर लेखक ने एक बड़ी कल्पना कर दी कि सूर्य की जो लालिमा है वह ऐसी क्यों है। उन्होंने कहा कि मानो सूर्य जो है वह समुद्र के जो पयोनिधि है, पयोनिधि माने जल का जो खजाना है, अर्थात जो सागर है, कहा उसके पानी के भीतर वो जो बड़वाल अग्नि है, कि मानो उस बड़वाल अग्नि में जा करके जो सूर्य हैं वह रात भर तपते हैं, और तपने के बाद जब सुबह बाहर निकलते हैं तो उनकी जो लालिमा है वह अंगार के समान बिल्कुल दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है, शुभ्र दिखाई देती है। और कहते भी हैं कि जब व्यक्ति विद्वानों के बीच में से निकलता है तो उसके बाद उसके चेहरे की चमक अलौकिक होती है। इसीलिए बेटा कहते हैं कि हमेशा जो संगति करनी चाहिए वह श्रेष्ठ लोगों की, बड़े लोगों की, विद्वानों की करनी चाहिए, मूर्खों की नहीं। नहीं तो आपके चेहरे की जो लालिमा है वह समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर लेखक ने इसी बात को समझाया है, संदेश देने की कोशिश की है। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। सूर्यदेव की जो उदारता है और जो न्यायशीलता है, यहाँ पर एक सूर्यदेव के माध्यम से एक श्रेष्ठ मानव, एक सज्जन मानव, एक न्यायप्रिय मानव की विशिष्टता का वर्णन करते हुए लेखक ने बताया है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। उन्होंने कहा कि सूर्यदेव बड़े उदार और न्यायशील प्राणी है, अर्थात उनकी जो उदारता है वो बड़ी महान है और जो उनका न्याय है वह भी बड़ा महान है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई,
यानी यदि कोई तरफदारी करता है, उनकी विशिष्टता बताता है, तो वह उन्हें स्पर्श नहीं करता है। अर्थात वो किसी के द्वारा बताए गए विशिष्टता को कभी इंतजार नहीं करते। जो महान लोग होते हैं बेटा, उनकी कभी विशिष्टता नहीं बताई जाती है, उनका कभी बड़प्पन नहीं बताया जाता है कि आप बड़े महान हो। कहा पक्षपात की तो गंध तक उनमें नहीं देखी है, अर्थात वह किसी से पक्षपात भी नहीं करते, उसकी गंध तो एक भी रत्ती उनमें नहीं दिखाई देती है। उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। यानी यहाँ पर लेखक ने बताने की कोशिश की कि जो सूर्य रूपी महान पुरुष हैं, कहा वो जहाँ रहते हैं वहीं तक नहीं प्रकाशित करते, वह बल्कि उदयाचल से उदित होते हैं और संसार के संपूर्ण पर्वतों पर अपने प्रकाश को फैला देते हैं। उसी तरह से जैसे एक श्रेष्ठ मानव, महान मानव जब उदित होता है तो वह संपूर्ण समाज को उदित करता है, सब संपूर्ण समाज को प्रकाशित करता है। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों पर, जैसे पृथ्वी पर अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशील सज्जन अपने चार चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं करते, बल्कि अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं, अर्थात उनको भी प्रकाशित करते हैं, उनको भी उदीयमान बनाते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ मानव, सज्जन मानव कहे जाते हैं, महान बनते हैं। इसलिए बेटा हम लोगों को भी, सभी को सूर्य के समान अपने भाव को रखना चाहिए, सूर्य के समान उदारता होनी चाहिए। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को देखते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। प्रमोद माने बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रेम जगा। पद्मिनियों को माने कमलिनियों को। सुंदर बालक को आंगन में जानुपाणी माने घुटने और हाथ का जो ये जानुपाणी है, जिसको आप कोहनी कहते हैं, उसके चलते जब स्त्रियां देखती हैं तो बड़ा प्रसन्नचित हो जाती हैं और अपने प्रेम भाव को, अपने वात्सल्य को प्रकट करती हैं। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास से के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का जो हृदय है वह भर गया। यानी सूर्य के इस प्रकार प्रेम भाव को देख करके मानो कि अंतरिक्ष रूपी देवता जो हैं, जो अंतरिक्ष देवता हैं, कहा वह माँ के समान अपने हृदय को आह्लादित कर लेते हैं, भर लेते हैं, आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, अर्थात पक्षियों का जो कलरव है, जो मधुर ध्वनि है, कहा वह बोल उठी। क्या बोल उठी कि मानो आ जा, आ जा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर किरणों को फैला करके अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। मानो पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक तक तीनों लोकों में मानो सूर्य ने अपनी किरणों को फैला दिया, क्योंकि सभी उसके प्रेम का आदर करते हैं, सभी उससे स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, कहा कि उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर वह आकाश में आ गया और उदयाचल पर्वत पर उदित होकर के मान जो सूर्य हैं, कहा वह आकाश मंडल में छा गए। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने अपने विलक्षण रूप को धारण कर दिया। प्रकृति की सुंदरता कितने ढंग से यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया। बेटा इस विषय को हमें जानने की उत्सुकता होनी चाहिए कि प्रकृति के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है। कहते हैं प्रकृति से तो हमें कुछ नहीं, प्रकृति से सब कुछ मिलता है। हमें प्रसन्नता का, हमें चिंता का, हमें दुख का, हमें सुख का सारे भाव मिलते हैं। हमें सच्चे आचरण करने का, हमें परोपकार करने का, हमें उदारता दिखाने का, दानशीलता करने का, सब कुछ कहाँ से मिलता है, प्रकृति से। तो इस बात को बेटा बड़े ध्यान से पढ़ें और बड़ी अच्छी मार्मिक यह कहानी है, बड़ा भाव को आनंदित कर देने वाली और मन को सुख पहुंचाने वाली कहानी है। उन्होंने आगे क्या कहा इसको सुनिए। उन्होंने कहा आकाश में सूर्य की दिखाई देती है नदियों का जो रूप है वह विलक्षण हो जाता है। विलक्षण माने अलौकिक हो जाता है। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर जब सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप पड़ती है तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो जाता है। यानी लेखक ने कहा कि जो जल का रूप है, कहा वह मदिरा के समान बिल्कुल सदृश हो जाता है। और तो जैसे ही मदिरा के पीने के बाद मनुष्य बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, उसी तरह से मानव नदियों के जल को पी लेने के बाद सभी जीव जंतु
आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया, यानी सभी ओर नष्ट कर दिया। उन्हीं के भावों से निकला हुआ रुधिर, उनके घावों से निकला हुआ जो रुधिर है, रुधिर माने रक्त है, जो ब्लड है, कहा वह बह करके मारो नदियों में आ गया है। ऐसा सूर्य की किरण, सूर्य की लाल लाल किरणें दिखाई देती हैं, और उसी के मिश्रण से उनका जल जो है वो कैसा हो गया है, लाल हो गया है। कहिए यह सूझ कैसी है, यह समझदारी कैसी है, यह कैसी पहेली है, बहुत दूर की तो नहीं। अर्थात ये जो हमने, लेखक ने कहा कि ये जो हमने बात आप सबको बताने की कोशिश की, यह कोई बहुत दूर की बात तो नहीं है, यह तो बड़े नजदीक की है, ये हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है। कहा ऐसा भाव हमें रखना चाहिए, ऐसा भाव हमें दिखाई देना चाहिए। आगे लेखक ने कहा तारों का समुदाय देखने में, समुदाय माने समूह देखने में बहुत भला मालूम होता है। यह सच है, यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए। अर्थात यह बताना चाह रहे हैं कि जो भले लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, ऐसे लोगों को हमें कष्ट नहीं देना चाहिए, न उनको उनके स्थान से च्युत ही करना चाहिए, अर्थात उनको उनके स्थान से हटाना भी नहीं चाहिए। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है, और तारों की श्री वृद्धि अंधकार ही की बदौलत है। अर्थात जो उसकी श्री वृद्धि है, जो उसका विकास है, कहा वह अंधकार से ही है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा, अर्थात उनके भी प्रकाश को समाप्त करना पड़ा, उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है, कहा उनको भी मार भगाना पड़ता है, क्योंकि शत्रु की बदौलत है। और दिन का शत्रु कौन है, वह रात्रि है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण ही बना रहता है। इसलिए राजनीति यही कहती है कि शत्रु के साथ अन्य भी जो वस्तुएं हैं, कहा उनको भी नष्ट कर देना चाहिए। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा, यानी जैसे ही सूर्य उदित होते हैं, का सूर्य के उदित होने पर चारों ओर छाया अंधकार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता। उसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य के प्रकाश को देखकर अंधकार भयभीत होकर के भागने लगा। भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर, गुफाओं यानी जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, कहा उन गुफाओं के भीतर, और कहीं घरों के कोनों में क्या करता है, कहा घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपता है वह, मगर वहां उसका वहां भी गुजारा नहीं हुआ। सूर्य यद्यप बहुत दूर आकाश में है, फिर भी तथापि माने फिर भी उनका जो प्रबल तेज है, जो प्रकाश है, कहा कि ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल बाहर किया, अर्थात उन जगहों से भी जहां वे सभी छिप जाते हैं, कहा वहां से भी बाहर निकाल देते हैं। निकाला ही नहीं बल्कि क्या किया, उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो तेजवान लोग हैं, उनका कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रह करके भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर देते हैं। यानी लेखक ने बताने की कोशिश की कि जो तेजस्वी लोग, जो महान लोग हैं, कहा वह शत्रु पर कभी जाकर के समीप से वार नहीं करते, कहा वह दूर से उन्हें नष्ट कर देते। ऐसी बात को यहाँ पर लेखक ने बताया। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। कहा उनमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया, कहा तब वह खूब ही चमक उठा। यानी बताना चाह रहे हैं कि सहस्र हजारों किरणों को धारण करने वाले वह जो मूर्तिधारी सूर्य हैं, कहा कि जैसे ही वह ऊपर उठते हैं तो कहा शेष लोकों का जो अंधकार है, कहा उनके अंधकार को वह नष्ट कर देते हैं। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्वी है और दूसरी तेजोहीन हो गई है, क्योंकि एक का प्रकाश है और दूसरे का प्रकाशहीन हो गया है। अतएव ऐसा मालूम हुआ कि जैसे एक आंख प्रकाशवती हो और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो, यानी दूसरा प्रकाशहीन हो गया हो। ऐसी बात को यहाँ पर लेखक ने बताया है।
अंत में लेखक ने बताया कि कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया, क्योंकि कुमुदनी तब खिलती है जब रात्रि होती है। सरोवरों का जो समूह है वो कैसा हो गया? शोभा संपन्न हो गया। यानी कुमुदनी जो हैं वह शोभाहीन हो जाती हैं और जो कमल हैं वह शोभायुक्त हो जाते हैं। उल्लुकों को तो शोक ने आ घेरा है। उल्लुक माने उल्लू का जैसे ही दिन होता है तो मानो जो उल्लू हैं, हाउल हैं, वो छिप जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं। चक्रवाकों को अत्यानंद है। चक्रवाक, चकवी और चकवा ये पक्षी हैं जो दोनों रात्रि में अलग अलग रहते हैं और दिन में एक हो जाते हैं। तो कहा कि ये ऋषि के श्राप के कारण है। तो इस तरह से सूर्य तो उदित हो गया है और चंद्रमा अस्त है। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता है। ये बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि देवताओं की बड़ी उदंडता है कि एक ऐसा भाव को प्रकट कर दिया। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है और किसी को रुलाता है। हम आप कहते हैं कि भगवान बड़ा कारसाज है। आप पढ़े होंगे मंत्र पाठ में, क्लास कक्षा 9 में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कहानी में कि भगवान बड़ा कारसाज है। यानी किसी को प्रसन्नचित रखता है, किसी को दुखी रखता है। इसका कारण क्या है? इसका बेटा कारण यही है कि जब हमारे पास सुख ही सुख रहेगा तो हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने दुख को भी बनाया कि दुख रहेगा तो सुख का भाव होगा और सुख रहेगा तो दुख का भाव होगा। यानी दोनों का रहना इस पृथ्वी लोक पर बहुत जरूरी है। तभी यह मानव हमारा जो स्वभाव है कहा वह सही मार्ग का प्रशस्त करेगा, सही मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा। ऐसा यहाँ पर कवि ने, लेखक ने बताने की कोशिश की। आगे देखिए, सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश में चला गया था और मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर वह चंद्रमा आया विराजा। क्या लेखक ने बढ़िया वर्णन कर दिया। कहा कि ये जो सूर्य हैं, कहा वह दिशा रूपी स्त्रियों के क्या हैं? पति हैं। कहा वह रात्रि भर कहीं और दिन में कहीं और। यानी सूर्य कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी वहां तो कभी यहाँ, इस तरह से अपने भाव को प्रकट करते हैं। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिरा कर धमका, त्यों उसे देखकर चंद्रमा के होश उड़ गए और वह फिर भाग गया। अब क्या हो? और कोई उपाय न देखा। अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुका करके वह पश्चिम दिशा रोपणी खिड़की के रास्ते निकल भागा। यानी चंद्रमा को सूर्य के आने पर कहीं ठहरने का रास्ता नहीं रह जाता है। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी जी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। यहाँ प्रलय की बात कर दी, प्रलय होने लगा और वो जाकर के अकेले अपने पत्नी के साथ क्षीर सागर में सोने लगे। दिन चढ़े आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह से एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार कर देते हैं। अपनी अतिशायिनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब वह अकेले ही मौज कर रहे हैं। यानी लेखक ने बताने की कोशिश की कि जो भी श्रेष्ठ मानव हैं, जो सज्जन मानव हैं, कहा कि वह आकाश में सूर्य के समान अपने प्रकाश को चारों दिशाओं में बिखेरते हैं और जीवन का सुख वैभव प्राप्त करते हैं। इसलिए हर प्राणी को उन सूर्य के समान भाव को रखना चाहिए, उन उदारता के भाव को रखना चाहिए, उनकी दानशीलता के भाव को रखना चाहिए, उनकी परोपकार के भाव को रखना चाहिए। यानी लेखक ने यह कहा कि जो कवियों में श्रेष्ठता थी, कहा उनमें से जो महाकवि माघ थे, कहा उनकी जो समतुल्यता थी मानो कि वह सूर्य के समान थी, उस प्रभात की किरण के समान थी। इसलिए महाकवि माघ के प्रभात का जो वर्णन आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने दिया, कहा वह हम सभी के लिए एक अलौकिक संदेश को देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सूर्य के समान प्रकाशित होना चाहिए, सूर्य के समान भाव को रखना चाहिए, जिससे उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, सुख और वैभव से समृद्ध हो। ऐसा भाव रखना चाहिए,
तभी उसे सुख और समृद्धि का भाव प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। अब बेटा हम थोड़ा सा आगे पैराग्राफ को समझा देंगे कि कैसे आपको लिखना है। यहाँ पर बेटा गद्यांश पर आधारित प्रश्न, क्योंकि इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं और आपसे भी हम प्रश्न करते हैं, और इसको आप अपने कॉपी में नोटबुक में इसको नोट करते चलें। इसी तरह से पैराग्राफ दिया है आपकी किताब में, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से कि अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का विद्रोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर वह भाग चली। यानी बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लाइनें रेखांकित हैं। तो ये प्रश्न पहला बनता है क्या, इसमें 10 नंबर का प्रश्न बनता है। पहला 5 तरह के प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। पहला प्रश्न होगा कि संदर्भ लिखिए, याद दे दिया होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न बन जाता है बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित अंश है इसी बात को आपको व्याख्यायित करना है, जैसा कि अभी हमने आपको पाठ को पढ़ाते हुए बताया। तीसरा इसी में प्रश्न बना देगा कि भगवान सूर्य का सारथी कौन है, इस तरह का प्रश्न। फिर 5वां प्रश्न बना देगा अंधकार का जो समूह है वह नाश किसने कर दिया, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया। और अंतिम प्रश्न बन जाएगा कि अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है। यानी इस तरह से किसी भी तरह का प्रश्न परीक्षक आपसे बना सकता है, जो कि आपको प्रश्नों का उत्तर देना है और संक्षेप में ही बहुत अच्छा अंक ले लेना है। यानी हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि आपके मार्कशीट में अत्यधिक अंक को प्रदान करने में सहयोग करता है। तो इसी तरह से निरंतर अभी से अभ्यास करते चलें बेटा, इसका नोटबुक बनाते चलें, नोट करते चलें। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में जरूर बताया करें बेटा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।